हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 7th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका पार्ट 1 करेंगे, मानव, पर्यावरण, बस्तियाँ और परिवहन संचार। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि मानव, पर्यावरण और बस्तियाँ क्या होती हैं, परिवहन किस किस प्रकार के होते हैं और कम्युनिकेशन यानी कि संचार क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम मानवीय, पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार पार्ट से बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे स्थायी बस्ती क्या होती है, अस्थायी बस्ती क्या होती है, ग्रामीण बस्ती क्या होती हैं और शहरी बस्ती क्या होती हैं। इन कुछ टॉपिक्स पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे और इसी तरह की और क्लासेस में आप और चर्चाओं को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। चैप्टर नंबर 7 है, ज्योग्राफी, कक्षा 7 की है। प्रारंभिक मानव से हम इस बात को शुरू करते हैं। जब शुरुआत में मानव जो था वो किस तरह के घरों में और कहाँ रहता था। तो जो प्रारंभिक मानव था वह भोजन के लिए, वस्त्र के लिए और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। यानी ना तो उसके पास कोई घर था, ना वस्त्र था, या खाने के लिए कोई अपना कैसा भी साधन, वो पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर था। लेकिन समय के साथ नए कौशल विकसित होते गए, जिनमें खाद्य पदार्थों का घर बनाना, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास करना उसने धीरे धीरे सीख लिया। अब प्रारंभिक मानव जो था अब पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर न रहकर कुछ अपने खुद के बनाए हुए संसाधनों का प्रयोग करने लगा। तो जो प्रारंभिक मनुष्य है उसने कैसे कैसे बनाना शुरू किया। जैसे जो प्रारंभिक मनुष्य था वह वृक्षों पर रहना शुरू कर दिया, उसने गुफाओं में निवास करना रहना शुरू कर दिया। अब वो वृक्षों पर और गुफाएं बना बनाकर उसमें रहने लगा। जब उन्होंने फसलों को उगाना सीख लिया तो उनको किसी एक जगह पर स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, क्योंकि जब घर बन गए तो वो घर को छोड़कर नहीं जा सकते थे। या ये कहें जब वो फसल करना सीख गए थे तो फसल कोई महीने में तो पक के तैयार नहीं हो जाती, उसे पकने में महीने 6 महीने लगते हैं। तो वो अपनी फसल को छोड़कर नहीं जा सकते थे इतने दिनों तक के लिए। तो वो क्या होना लगे, धीरे धीरे उस फसल के आसपास ही रहने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, अब वहीं पर स्थायी घर बना लिया और वहीं रहने लगे। ऐसी जो बस्तियां थीं जो प्रारंभिक मनुष्य रहना शुरू किया, जिसने जहाँ खेती करता था, तो खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पीने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो बस्तियों का जो विकास हुआ, इस तरह की बस्तियों का वो विकास हुआ नदी घाटियों के निकट हुआ, जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी और भूमि उपलब्ध थी। तो वहाँ पर इस तरह की बस्तियों का विकास हुआ। आप बस्तियों की पिक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसमें बस्ती दिखाई गई हैं जो नदी के किनारे पर हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं ये क्या क्या करते थे। तो व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के साथ साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं। जिस तरह से लोगों ने व्यापार करना, बाजार बनाना और नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना सीख लिया, तो जो बस्तियां थीं मानव की, जहां मानव रहते थे, वो धीरे धीरे बड़े होते चले गए। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यताओं का विकास होने लगा। धीरे धीरे नदी घाटी के जो पास लोग रहते थे उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी और पूरी तरह से एक सभ्यता डेवलप हो गई। तो ऐसी कई सभ्यता हैं, जैसे हम देखेंगे कि सिंधु घाटी की नदी पर जो सभ्यता आई थी उसे हम सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसी तरह से टिग्रिस नदी के पास मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई और नील नदी के पास मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। और वहीं हम देखें कि जो हुआंगही नदी है वहाँ पर चीन सभ्यता विकसित हुई। अब इस तरह से नदियों के पास जो है सभ्यताएं डेवलप होती चली गईं और धीरे धीरे इनका विस्तार होता चला गया। और अब जो सभ्यताएं हैं आज के समय में, जो बस्तियां हैं, वो धीरे धीरे नदियों से हटकर दूसरे इलाकों में भी बसने लगी। तो बस्तियों के बारे में जानते हैं। बस्तियां क्या होती हैं? वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं उन्हें हम बस्तियां कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं।
नंबर 1 स्थायी बस्ती और नंबर 2 अस्थायी बस्ती। तो स्थायी बस्तियां क्या होती हैं? ये बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि ये परमानेंट नहीं होती हैं। जब कहीं गए तो महीने 2 महीने के लिए हमने वहाँ पर रहने की सुविधा कर ली, घर बना लिया, तो उसे हम बोलते हैं अस्थायी बस्ती। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वत निवासी जो हैं वो अक्सर कर इसी प्रकार की बस्तियां बनाते हैं। और इस तरह की बस्तियां जो बनाते हैं वो लोग ज़्यादातर कौन से होते हैं? जैसे वो आखोट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि के लिए मौसमी आवागमन की ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि जो मौसम के अनुसार क्या करते हैं, खेती करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। आज यहाँ कृषि कर रहे हैं, महीने 2 महीने करने के बाद स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहाँ पर कृषि करेंगे, यानी वो स्थायी रूप से रहते ही नहीं है कहीं, तो बस्तियाँ स्थायी रूप से नहीं बनाते। तो उनके द्वारा जो बस्तियाँ बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं अस्थायी बस्ती। चलिए स्थायी बस्ती के बारे में देख लेते हैं। स्थायी बस्तियाँ वे बस्तियाँ होती हैं जहाँ लोग रहने के लिए एक स्थायी घर बनाते हैं, और आजकल इसी प्रकार की बस्तियों का चलन बहुत ज़्यादा है, यानी सभी लोग अपनी स्थायी बस्ती बनाते हैं। बस्तियों को हम आम तरह से 2 प्रकार से और डिवाइडेशन कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती क्या होती है? ग्रामीण बस्ती वह होती है जहाँ लोग कृषि करते हैं, मछली पालते हैं, वन दस्तकारी करते हैं, पशु पालते हैं और इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रामीण बस्ती। अब ग्रामीण बस्तियां भी जो होती हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है संघन बस्ती। संघन बस्ती यानी कि ऐसी बस्ती जिसमें घर बहुत पास पास बने होते हैं। वहीं हम देखें विरल बस्ती, यानी कि जहाँ पर घर जो होते हैं काफ़ी दूर दूर बने होते हैं। घर दूर दूर बने होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में, अति विषय जो जलवायु होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो ऐसी बस्तियों को जहाँ घर दूर दूर पाए जाते हैं उन्हें हम विरल बस्ती या प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो घर होते हैं, छत होती हैं, उनकी जो छत होती हैं वो ढाल वाली होती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। आज के समय में जो घर ज़्यादातर डेवलप किए जा रहे हैं उनमें पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान है। चलिए, जिन स्थानों में वर्षा का जल का जो जमाव हो जाता है, वर्षा का जल भर जाता है, तो वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं, जो बस्तियाँ बनाई जाती हैं, वो ऊंचे प्लेटफॉर्म या स्टिल्स पर बनाए जाते हैं। यानी कि ये कहें कि नीचे नीचे जो पानी होता है तो वहाँ पर पिलर बना लिए जाते हैं, और पिलरों के ऊपर जो घर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं स्टिल्ट घर। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी को मोटी दीवार वाले घरों से बनाया जाता है। जो घर की दीवारें होती हैं मोटी मोटी बनाई जाती हैं, जिससे कि अंदर जो है मौसम थोड़ा सम रहे। जिनकी छत जो होती है वो घास फूस की बनी होती है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम शहरी बस्तियों की बात करें तो शहरी बस्तियां जो होती हैं, शहरी या नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर जो होते हैं वो बड़ी होती हैं। शहरी बस्तियों में भी जो नगर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और जो शहर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लोग जो होते हैं विनिर्माण का कार्य करते हैं, व्यापार का कार्य करते हैं और सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लगे होते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में लोग कार्य करते हैं, और ये प्रकार की बस्तियां आप देखते भी होंगे और इनके बारे में आज आपने पढ़ भी लिया। चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सघन बस्ती है जहाँ पर काफ़ी पास पास घर बने हुए हैं और बीच में ये नदी बह रही है और इसके आसपास ये घर बने हुए हैं। दूसरे चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रकीर्ण बस्ती है, यानी कि ये विरल बस्ती हैं। आप यहाँ पर घर देख रहे हैं, यहाँ घर देख रहे हैं, यहाँ घर देख रहे हैं, यहाँ घर देख रहे हैं। तो काफ़ी दूर दूर क्या है इसमें घर बने हुए हैं, तो इसको हम विरल या प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं।
और देख लीजिए, जो स्टिल्स घर हैं, जो स्टिल्स पर बनाए जाते हैं, यानी पिलर्स पर बनाए जाते हैं, जहाँ वर्षा अधिक होती है और जहाँ पानी का भराव होता है, वहाँ पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस आप देखते रहें।